का प्रथम पालिका। तो इसे हम पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कराने। चलिए शुरू करते हैं साथियों हम हिंदी से। तो हिंदी से हम शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि सभी राज्य सरकारों के, ठीक है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब एक ही पत्र कई सारे लोगों को भेजा था उसे हम क्या बोलते हैं, तो परिपत्र बोलते हैं, ठीक है, परिपत्र बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिसूचना क्या होता है साथियों, अधिसूचना का अर्थ होता है विशेष सूचना या विज्ञप्ति दोस्तों, जो कि जैसे कि बड़े अधिकारी द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा बी नंबर, परिपत्र। चलिए अगला है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो किस क्षेत्र में नहीं किया जाता दोस्तों, नियम के किया जाता है, आदेश में किया जाता है, अधिकार में किया जाता है, मगर साथियों कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो उद्देश्य में दोस्तों कर्ता के साथ क्या रहता है मेरे साथियों, तो कर्ता का विस्तार रहता है। जैसे राम का भाई है ना श्याम, इस तरीके दोस्तों, तो वैसे में क्या होता है दोस्तों, उसके साथ में उसका विस्तारक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों, तो उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक साथियों, जो कि क्या करते हैं, किसी वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों कि जो संबंध बोधक होते हैं दोस्तों, वो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा, समझ लीजिएगा, मैं आपको इसका क्लियर कर दूं। जैसे हमने कहा कि राम और श्याम, राम और श्याम घर जाते हैं, घर जाते हैं। तो साथियों देखिए, ये राम और श्याम को जोड़ रहा है, यानी कि संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है, तो ये साथियों संबंध हो जाएगा, ठीक है। मैं यही भी कहता, देखिए जब दो वाक्यों को कोई जोड़ता है आपस में, ठीक है, जैसे मैं कहता कि राम गया, राम गया, राम गया, श्याम आया, क्या, श्याम आया, राम गया, श्याम आया। अब देखिए राम गया अपने आप में एक सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, और श्याम गया भी एक वाक्य। अगर हम इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं, यानी किसी शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ेंगे दोस्तों, तो वो क्या होगा, आपका समुच्चय होगा। देखिए राम गया एक अपने आप में वाक्य है, ठीक है, श्याम आया दोस्तों ये भी अपने आप में एक वाक्य। इनको हम जोड़ने के लिए अगर और का प्रयोग करते हैं तो ये वाला जो होगा वो समुच्चय बोधक कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है कि भाववाच्य छांटिए। क्या है, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया, और अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। दोस्तों तोते से उड़ा नहीं गया साथियों, ये क्या है, भाववाच्य, समझिएगा क्या है ये, भाववाच्य, ठीक है। देखिए भाववाच्य क्या होता है साथियों, क्या होता है तो आप बता दें, इसमें साथियों क्या होता है, क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा साथियों इसमें नकारात्मक का बोध होता है, ठीक है, और हमेशा जो दोस्तों सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका थर्ड पर्सन, यानी कि दोस्तों अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा। अशोक ने आइसक्रीम खाई दोस्तों, ये कर्तवाच्य है। चोर पकड़ा गया कर्तवाच्य है दोस्तों। तोते से उड़ा नहीं गया, ये आपका भाववाच्य है, ठीक है। अगला है कि दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की गई है दोस्तों, तो उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं, आपको बता दें कि उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरावस्था, ठीक है। देखिए जहां पे दो लोगों की, देखिए जहां पे कोई तुलना होती है तो कोई तुलना नहीं होगी, वहां मूलावस्था होगा। जहां पे दो लोगों की तुलना होगी, जैसे हम कहें कि राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पे दो लोगों की तुलना हुई ना। और दोस्तों उत्तमावस्था क्या होता है, जहां पर दोस्तों सभी लोगों से तुलना कर दी जाए। जैसे हम कहते हैं कि एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी, यानी कि सभी चोटियों में हम अगर तुलना कर दें तो साथियों वो उत्तमावस्था हो जाएगी, ठीक है। जहां पे दो लोगों में तुलना की जाए वो उत्तरावस्था होगी, ठीक। तो ये आपका क्या होगा आंसर, उत्तरावस्था, क्योंकि दो लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं आप कि भैया कैसे कैसे बातें की जाएंगी। राम सबसे वीर, यानी सबसे क्या होगा, देखिए उत्तरावस्था क्या होता है कि देखिए राम श्याम से अधिक, मतलब कि दो में तुलना हो रही है। उत्तमावस्था क्या होता है, अब से कक्षा में सबसे सुंदर, यानी कि सबसे जब तुलना कर दी जाए तो वो उत्तमावस्था कहलाता है, ठीक है। चलिए मुझे बताओ
तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ साथियों, तो कब और कहाँ हुआ, देखिए जब कहीं पर भी दोस्तों किंतु परंतु लेकिन और ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो मेरे साथियों वो क्या होता है, आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं साथियों कि आगे का देखिए संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे और लगा है ना, किंतु परंतु लेकिन अपितु और ऐसे सेंटेंस यहाँ लगते हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों आपका, कि शुद्ध वाक्य को छांटना है साथियों कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो। देखिए रेलवे, कई रेलवे होते, रेलवे के कई कर्मचारी हो सकता था दोस्तों, रेलवे तो एक ही है ना। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की दोस्तों, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, हम तो अवश्य ही जाएंगे दोस्तों, हम अवश्य ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत है। मैं हल करने की तलाश में हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है, चलिए अगला है कि सर्प, मेढक, घोड़ा। ठीक है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने के लिए दोस्तों एक शब्द की बात करें तो दोस्तों इसको हम क्या बोल सकते हैं, हरि कह सकते हैं। ठीक है, हरि दोस्तों क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है, अगला है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है साथियों, हमने आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले क्या होती है, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद दोस्तों पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश आई, मगर पंजाबी साथियों सबसे प्राचीन नहीं है। तो हमारा पंजाबी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको बता दें पंजाबी किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में पंजाबी लिखते हैं। किसमें, देवनागरी लिपि में। ठीक है, और याद रखेंगे पंजाबी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए पहली चीज अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, तो अपादान का होता है से अलग। दोस्तों देखना है किससे किसमें किसमें आ रहा है। देखिए को अलग काट देंगे, अब से देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको बताना है दोस्तों कि देखिए इसमें भी आपको बहुवचन बताना है। बहुवचन क्या होता है, किन्हीं। देखिए किन तो बहुवचन होगा नहीं, किसी तो बहुवचन होगा नहीं, किन्हीं से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पुल्लिंग वाचक कौन सा शब्द। देखिए पुल्लिंग कौन सा, आप बना के देख सकते हैं। कैमरा होता है, पायल पहनी जाती है, तलवार चलाई जाती है, प्लेट होती है। तो दोस्तों ये सब स्त्रीलिंग है, आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पाहुना का पर्यायवाची। दोस्तों पाहुना किसका है दोस्तों, तो पाहुना आपको पता होगा मेहमान का होता है, आगंतुक का होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है दोस्तों। तो किस में निरुपसर्ग नहीं, तो दोस्तों निशेष में निरुपसर्ग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य को छांटना साथियों। देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है दोस्तों, तो एक घाट पानी पीते हैं ना, तो ये दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है दोस्तों। समीप छोटा और गौण के उपसर्ग में दोस्तों कौन सा आएगा, तो उप आ जाएगा ना। उप कहते हैं ना, उप मतलब समीप और छोटा कहते हैं ना उपसियम, है ना, डिप्टी को उप, है ना, ये चीजें। चलिए कुंदन किसका पर्यायवाची, आपको पता होगा दोस्तों कुंदन किसका पर्यायवाची दोस्तों, सोना, हेम का। ठीक है, हेम मतलब दोस्तों सोना। ठीक है, सोना, स्वर्ण, कनक, कनक ते सौगुनी। ठीक है, याद रखेंगे दुश्मन का आपको पता है अरि, विपक्षी, दुश्मन, बैरी, शत्रु। और मतंग मतलब दोस्तों क्या होता है, हाथी, गज, कुंभी, है ना, मदगल। और वहीं पे स्वजन का होता है दोस्तों स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त का होता है स्वजन। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है कि ड्रॉपिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो डूबते को तिनका सहारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको बता दूं पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। दोस्तों यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, देशाटन दोस्तों। ठीक है, कुलश्रेष्ठ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य छांटिए।
तुम इसका दाम देने जाओ, दोस्तों गलत, बिल्कुल गलत है। उसका संतान अच्छा, दोस्तों बिल्कुल गलत है। मुझे आपका आना बहुत पसंद है, क्या, मुझे आपका आना दोस्तों बहुत पसंद है, दोस्तों बिल्कुल सही। बेफजूल, देखिए बेफजूल बात मत करो दोस्तों, तो बेफजूल कोई वो सेंटेंस नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए अगला है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार करने किसने किया था मेरे दोस्तों, तो किसने किया था, तो श्रद्धा राम फिलौरी जी ने। ठीक है, चलिए सफलता ना मिलने पर होने वाला दुख क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सफलता नहीं मिलती ना तो क्या कहलाता है दोस्तों, दुख क्षोभ कहलाता, क्या, क्षोभ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धूसर दोस्तों आपको पता होगा किसका है, तो गधे का पर्यायवाची है, किसका, गधे का दोस्तों, किसका है, गधे का दोस्तों धूसर पर्यायवाची है। और सही ऑप्शन का होगा धूसर का बेसर हो जाएगा। देखिए बेसर, खर, गर्दभ, रासभ और वैशाख नंदन दोस्तों ये सभी किसके हैं, गधे के हैं। ठीक है, खनक किसका है, तो खनक दोस्तों रजनीचर यानी कि दोस्तों किसका है, रजनीचर, दस्यु, तस्कर, है ना, ये सब किसके हैं, खनक। ठीक है, सदन दोस्तों पता भवन का है, सदन किसका है दोस्तों, गृह, भवन, आलय, निरालय, है ना, शाला, कुटी। और गजवतन दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों किसका है, गणेश जी का। ठीक है, चलिए अगला है खाने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों, खाने की इच्छा क्या होगी, बुभुक्षा होगी, क्या होगी, बुभुक्षा, बिल्कुल सही। अगला है कि स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं, का से लेकर के मा तक। कंठ ध्वनि, अब कंठ ध्वनि मतलब का वाला, ठीक है, तो का, खा, गा, घा और अंगा, ये का कंठ ध्वनि होंगे। अब अघोष कौन से दोस्तों, अघोष आपके कौन से होते हैं दोस्तों, अघोष आपके दो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें भी महाप्राण दोस्तों कौन सा हो जाएगा, खा। तो याद रखेंगे इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा खा नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दंतोष्ठ दोस्तों, बिल्कुल आपको बताओ दंतोष्ठ केवल एक ही वर्ण होता है, वाह, क्या होता है दंतोष्ठ, वाह दोस्तों क्या है, दंतोष्ठ है। या दोस्तों क्या है, तालु है। और फा आपको पता है दोस्तों कंठ है। और रा क्या है दोस्तों, मूर्धा है। ठीक है, चलिए अगला है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है दोस्तों, वहां पे क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको पता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनिया। क्या एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, जैसे लल्लू लिख दिया गया ना, लल्लू, तो दोस्तों एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है ना, तत्व, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है ई, बड़ी ई प्लस आ मिलकर दोस्तों या हो जाता है, तो ये किस में होता है मेरे दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, यण संधि में होता है ना, किस में होता है, यण संधि में होता है। इत्यादि, इत धन आदि, है ना, इति, देखिए यहाँ पे छोटा बड़ी ई करना है। हाँ, इसका उदाहरण देख सकते हैं, परिधन आवरण। ठीक है, ई और देखिए छोटा ई यहाँ पे है, ठीक है, तो छोटा ई आ मिलके वह हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं यण संधि का ही क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा जयभट्ट के शिलालेख में दोस्तों देवनागरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। चलिए बुरे अर्थ के में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है मेरे साथियों, तो उर्दू फारसी भाषा का है बद उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, आहट, वाहट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के हैं, तो भाववाचक, किस प्रकार के, भाववाचक। ठीक है, क्योंकि आहट, वाहट, आस सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित हैं। ठीक है, जैसे कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, है ना, आम प्लस आवट अमावट, मीठा प्लस आस मिठास। ठीक है, चलिए अपादान कारक, उत्तम पुरुष और बहुवचन। देखिए अपादान क्या होता है, से, अलग वाले में होता तो से दोस्तों, और से में दोस्तों आपको बता दें कि बहुवचन क्या होगा। देखिए अब से, देखिए यहाँ यह हट जाएगा, यह हट जाएगा। अब देखिए से, देखिए अपादान का पहले अपादान कारण क्या होता है, से होता है, से अलगाव वाला। और दोस्तों अब देखिए इसमें भी पूछा गया है कि बहुवचन वाला, तो हमसे होगा, मुझसे, तो मुझसे एक वचन दोस्तों हमसे हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या, हमसे। अगला दांत काटी रोटी मतलब क्या दोस्तों, बहुत गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती। ठीक है, क्या होगी, गहरी दोस्ती। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहते हैं उसको, हम प्रणय कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणय कहा जाता है। चलिए सोना का पर्याय रूप, पर्याय क्या होता है दोस्तों, जात रूप सोना बोलते हैं। ठीक है, जात रूप बोलते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मुमूर्ष, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पयोधि, पयोधन, धन धी दोस्तों पयोधि हो जाएगा दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, क्या हो जाएगा साथियों, विसर्ग संधि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों,
कंठ तालव्य। देखिए कंठ तालव्य कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है, तो कंठ तालव्य दोस्तों ए और ए होता है ना, ए किससे मिलकर बनता है दोस्तों, आ और ई से मिलकर ए बनता है। और देखिए आ क्या होता है, अकु विसर्जन नाम कंठ है, यानी आ कंठ होता है, और ए होता है तालु, इसीलिए दोनों मिलकर के दोस्तों ए बनाते हैं और ये हो जाता है कंठ तालव्य। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जबकि दोस्तों उ और उ का दोस्तों क्या होता है, उच्चारण स्थान दोस्तों होस्ट होता है। रा और सा का दोस्तों क्या होता है, मूर्धा होगा, और आ और आ का दोस्तों क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, चलिए अगला कौन सी बोली बिहारी नहीं दोस्तों, बिहारी में कौन सी, मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों। ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों, जयपुरी आपकी राजस्थानी है ना कि बिहारी। ठीक है, चलिए आगे है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक। दोस्तों संप्रदान क्या होता है, के। ठीक है, संप्रदान क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा इनका। और देखिए उनमें भी दोस्तों बहुवचन, तो उन्हें दोस्तों, देखिए बहुवचन क्या है दोस्तों, उन्हें। ठीक है, चलिए अगला है अर्चना अत्यंत सुंदर दोस्तों, तो इसमें रेखांकित शब्द दोस्तों अत्यंत क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों अत्यंत क्या है। देखिए अर्चना क्या है दोस्तों, ये आपको पता होगा। देखिए आपको पता है कि क्या होता है दोस्तों, विशेषण विशेष। तो दोस्तों आपको पता है कि अर्चना क्या है, विशेष है क्योंकि संज्ञा है। ठीक है, और दोस्तों सुंदर, अर्चना की विशेषता क्या है, सुंदर, तो सुंदर दोस्तों क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण सुंदर की विशेषता क्या है, कैसी सुंदर, तो अत्यंत दोस्तों, अत्यंत क्या हो जाएगा फिर प्राविशेषण। देखिए प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है दोस्तों, उसको हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों दोबारा बताते हैं, अर्चना क्या दोस्तों, ये आपका विशेषण विशेष है, और अर्चना की विशेषता क्या, सुंदर है। सुंदर क्या होगा दोस्तों, विशेषण हो गया, अर्चना का विशेष होगा। और सुंदर कितनी सुंदर है दोस्तों, तो अत्यंत सुंदर, ये क्या होगा, प्राविशेषण। ठीक है, चलिए अगला है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, इन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ दोस्तों मिलकर बनती है। ठीक है, तो हथियाना और चिकनाना कैसे संज्ञा हो जाएंगे, नाम धातु संज्ञा हो जाएंगे। देखिए प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं जब कोई काम हम खुद ना करके दूसरे से करवाएं, जैसे पिताजी माताजी से खाना बनवाते हैं, ठीक, वो हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब हम दो क्रियाएं मिला के दोस्तों बनाते हैं, जैसे कि पहुंच गया, तो पहुंचना भी दोस्तों एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया, दोनों मिलकर दोस्तों एक क्रिया बनाती है, उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल, देखिए आसन्न मतलब जो तुरंत तुरंत दोस्तों भी समाप्त हुआ हो। देखिए तो दोस्तों तू आता तो मैं जाता, दोस्तों आपको पता है ये आपका वर्तमान का है। ठीक है, मोहन आया और सीता गई दोस्तों, ये सामान्य भूत है दोस्तों। ठीक है, आया था दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, ये खत्म नहीं हुआ है, चल रहा दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैंने आम खाया है दोस्तों, तो तुरंत, जैसे तुरंत की बात करता है निकटता की, तो इसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो तुरंत की बात करता। तत्सम शब्द कौन सा है, जो संस्कृत वाला दोस्तों, तो आपको देख के लग रहा है चत्वार क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, तो फारसी शब्द कौन सा नहीं दोस्तों, तो इस्तीफा क्या है दोस्तों, फारसी शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द दोस्तों। अरबी शब्द और देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो इज्जत, इमारत, आदमी, किताब, इनाम, औरत, तकिया, जालिम, गरीब, मौसम, मशहूर, बारिश, हैजा, हमला दोस्तों, ये क्या है आपके बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के दोस्तों, तो आपको पता होगा ये योग रूढ़ी शब्द हैं। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो किसी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके दोनों अलग अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं ना, मतलब अलग अर्थ आएगा। जैसे कि पंकज, पंक प्लस जा, यानी पंक यानी कीचड़ से जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो तीसरा अर्थ निकलेगा वहां पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो समास के पदों को अगर हम अलग करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। क्या होता है, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, विग्रह करना। ठीक है, चलिए अगला कौन सा पद विकृत नहीं दोस्तों, विकृत कौन सा नहीं है दोस्तों, विकृत मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि अव्यय। ठीक है, तो विकृत कौन है दोस्तों, अव्यय। ठीक है, समझ पाओगे बिल्कुल अच्छे। चलिए अगला शुद्ध वाक्य छांटना है कि हम तो अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, हम तो अवश्य जाएंगे, ये कहना आपकी भूल है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख है दोस्तों, तो याद आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, चलिए अगला है कि माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए दोस्तों। उद्देश्य का विस्तार भेद कौन सा है दोस्तों, संबंध का। देखिए माँ से लड़के का संबंध दोस्तों, ये का लगा है ना, काकी के रारी रहते दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंध। बाप का संबंध वाचक संज्ञा क्या होगा, तो बाप का बपौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बपौती। ठीक है, चलिए
अगला दोस्तों देखते हैं 52 नंबर की अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त करते हैं दोस्तों, तो आपको बताओ 13 भागों में करते हैं, हम पढ़ा भी चुके हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है मेरे साथियों, तो दोस्तों आपको पता होगा नाम बोधक एक क्रिया का भेद है, ना कि संयुक्त क्रिया का। ठीक, संयुक्त क्रिया का 12 भेद है, जिसमें दोस्तों ये नाम बोधक ये खुद ही एक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, अगला है ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा ये मुहावरे है, दूर के रोज सुहाने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो आपको पता होगा अपादान किससे होता है, अलगाव से, और बहुवचन दोस्तों किन्हीं से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं साथियों, तो ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए ये दोस्तों आपका किसका होता है, तो विशेषण का होता है। चलिए आगे देख लें कि पद परिचय क्या कहते क्या नहीं कहते दोस्तों, पद परिचय आपको बता दें किसी पद का पूरी तरीके से परिचय देना पद परिचय कहलाता है दोस्तों, और उसे हम पद निर्देश, पद निर्णय और पदान्वय कहते हैं, मगर दोस्तों पद संगठन नहीं कहते हैं। चलिए अगला है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, करण कारक। क्या बोलते हैं, करण कारक। चलिए अगला क्या है साथियों कि हियरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रोपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड, दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे साथियों, तो बिल्कुल सही कि प्रस्तावित सतह एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपाल आउट टू बी ashamed of himself for such conduct। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला है अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है, परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है, ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाती है और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों अनुशासन क्यों हो सकता है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अनुशासन किसकी आत्मा है, तो दोस्तों आप उससे देखेंगे पैराग्राफ से, तो किसकी आत्मा है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए इसका विकल्प जो है दोस्तों साथियों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सैनिक जीवन की आत्मा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है दोस्तों, आप देखेंगे उसमें से तो अनुशासन करना होना, क्योंकि अनुशासन पे ही ये आधारित है। अगला है कि पास ही पास शब्द में किस प्रकार का द्विरुक्त हुआ है दोस्तों, तो कैसा हुआ है, तो विभक्ति युक्त शब्द का, कैसा, विभक्ति युक्त शब्द का। अगला है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखोगे भैया, अगर किसी मित्र को लिखना है ना तो आप क्या लिखोगे भैया, आदरणीय लिखोगे नहीं, क्योंकि आदरणीय हम बड़े को लगाते हैं, पूजनीय भी नहीं लिखोगे, महोदय भी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, है ना, ये लिखते हैं। चलिए अगला है कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा लिखा था दोस्तों, बिल्कुल, संबोधन के लिए प्रिय लिखा था, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा था दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करते दोस्तों, ये गलत है, भेजने वाला पद का उल्लेख नहीं करता। ठीक है, चलिए सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिपत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है मेरे साथियों, आपको पता होगा कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा सभी उत्तर प्रदेश के, मगर दोस्तों जयपुरी किसकी है, तो ये राजस्थानी की, किसकी है, राजस्थान की। ठीक है, चलिए सभी महाप्राण वर्ग वाला वर्ण कौन सा दोस्तों, आपको पता है कि दूसरी लाइन दोस्तों महाप्राण होती है, यानी कि खा, छा और ठा, दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सभी स्पर्श व्यंजन कौन से दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं बताइएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का से लेकर के दोस्तों मां तक होते हैं, का, चा, पादा, है ना ये, और दोस्तों यारा लावा, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये रा और ला दोस्तों ये अंतस हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे दोस्तों ये सा क्या होगा, उसमें व्यंजन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी
ये देखिए हा और सा दोस्तों उष्म व्यंजन, तो बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अत्युक्ति में कौन सी संधि है दोस्तों, अत्युक्ति में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि। हमने बोला था कि या और वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है दोस्तों वो यण संधि का ही होता है। चलिए आगे देखते हैं कि बोलो चित में दोस्तों कौन सा संधि है दोस्तों, बोलो चित में कौन सा होगा, तो बोल प्लस उचित। क्या होगा, बोल प्लस उचित। दोस्तों यहाँ पे कोई भी सही सलामत है नहीं, ठीक है। अगला साथियों प्रत्याशा में उपसर्ग कौन सा दोस्तों, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्याशन क्या होगा, प्रति उपसर्ग, ठीक है, याद रखेंगे प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा है, प्रत्यय देखिए कब लगता है, तो प्रत्यय साथियों बाद में लगता है। तो औपचारिक में क्या होगा दोस्तों, उपचार प्लस इक, यानी कि प्रत्यय क्या होगा, तो इक हो जाएगा आपका, प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, यानी औपचारिक। अगला है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास दोस्तों, नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, तत्सम यानी कि संस्कृत वाला। दोस्तों आपको पता चाहिए कि हमारा शिखा शब्द क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पशुचर रहे दोस्तों, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, तो पशु दोस्तों क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है पशु, ठीक है। चलिए यह मकान मेरे भाई का है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये मकान मेरे भाई का है मेरे दोस्तों, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये पुरुषवाचक, हम क्या है, ये पुरुषवाचक, ठीक है, ये पुरुषवाचक है, ठीक है। चलिए अब जनरल नॉलेज से देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी दोस्तों, तो आपको पता होगा 1296 से लेकर 1316 तक दोस्तों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था। साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1296 टू 1316, ठीक है। आप याद रखना कि 1200 देखिए 1298 में क्या हुआ था दोस्तों, अलाउद्दीन का कौन सा अभियान था, तो गुजरात विजय था, और जैसलमेर विजय दोस्तों 1299 में, रणथंभौर विजय दोस्तों 1301 ईस्वी में, ठीक है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ आक्रमण दोस्तों 1303 में हुआ था, तो इनको भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। चलिए आगे देखते साथियों कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत दोस्तों कृषि है, तो आपको पता होगा कितने परसेंट दोस्तों भारतीय जनसंख्या का, तो साथियों 54% दोस्तों। अगर यही बात करें ना हम उत्तर प्रदेश में, तो ये 77% के आसपास हो जाता है, ठीक, 70% के आसपास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है दोस्तों, कितनी होगी, तो 50, कितने साथियों, 50 सांसदों की आवश्यकता होगी न्यूनतम दोस्तों, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, तो कौन से पे, तो याद रखेंगे इन्वेस्ट इंडिया दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, ठीक है। चलिए आपको ऐसे करंट दोस्तों तैयार करके जाना भी है। चलिए अगला है 85 नंबर क्वेश्चन कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित दोस्तों, तो किस हिस्से में था दोस्तों, आपको पता होगा पूर्वी हिस्से में, क्या, पूर्वी हिस्से में साथियों पाल शासक था, और इसकी स्थापना दोस्तों गोपाल ने किया था। क्या, गोपाल ने किया था। गोपाल की पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, और इनकी राजधानी मुंगेर थी। और पाल वंश का सबसे महान शासक दोस्तों धर्मपाल था, जिसने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी दोस्तों, तो याद रखेंगे धर्मपाल ने, वो पाल ही वंश के संस्थापक थे, महान संस्थापक, ठीक है। चलिए अगला है कि वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी दोस्तों, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, तो कितनी थी मेरे साथियों, 279.51 मिलियन, ठीक है, यानी टन, और दोस्तों 284.51 टन, या फिर दोस्तों 289.51 मिलियन टन, ठीक है, या फिर 294.51 मिलियन टन दोस्तों। तो बिल्कुल सही आपको हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर 279.51 मिलियन टन दोस्तों। चलिए
आगे देखते हैं कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो उस समय की बात कर रहा दोस्तों, उस समय कौन थे आपके वसुभाई धूरभाई वाला। ठीक, तो आपको दोस्तों वर्तमान राज्यपाल को भी पढ़ लेना है और मुख्यमंत्री को भी पढ़ के जाना है। चलिए दोस्तों, और देखिए आपको ये चीज याद रखना, कल्याण सिंह जो है दोस्तों इनको हाल ही में दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अपने यूपी के हैं तो इनको याद रखना है। तो देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया, कल्याण सिंह को, और साथियों जो गीता प्रेस के दोस्तों राधे श्याम खेमका उनको दिया गया। ठीक है, और प्रभा अत्रे को दिया गया। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है कि 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक दोस्तों में कितने पायदान की प्रगति की थी दोस्तों, ये भी करंट का था दोस्तों, कितने, 3 पायदान के। ठीक है, देखिए करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अगला है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1962 में संशोधन कर दिया दोस्तों। किसमें किया साथियों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल और पेट्रोलियम दोस्तों। यहाँ पे सेल होगा और यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला है अंडो फंक्शन दोस्तों कौन से की शॉर्टकट होते हैं दोस्तों। अंडो आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस जेड, क्या कंट्रोल प्लस जेड दोस्तों अंडो होता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट होता है दोस्तों, और कंट्रोल प्लस सी दोस्तों कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस यू दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स पूछा था वो कट के लिए होता है। ठीक है, चलिए एक चीज हमने बता दिया है। अगला खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों, आपको पता होगा किस राजवंश थे, तो सैयद वंश से। किससे साथियों, सैयद वंश से संबंधित थे। चलिए अगला है 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, तो दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगर राज्यों पूछे दोस्तों तो राज्यों में दोस्तों आंध्र प्रदेश का पहला है फल में, और सब्जी में दोस्तों अपने यूपी का हो गया पहला स्थान। पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल था, अब यूपी का हो गया पहला स्थान सब्जियों में। ठीक है, चलिए अगला ग्रीनलैंड कहाँ स्थित दोस्तों, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक में दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। अगर पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली नदी द्वीप है। क्या है, मांजुली, तो आपको ये भी याद करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधी द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों कब लागू किया गया था देश, तो आपको पता होना चाहिए कब, अप्रैल 2018 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पता होगा नीरव मोदी सब भाग गए विजय माल्या उनके लिए। ठीक है, चलिए अगला है कि स्पेस है ने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ, ठीक को, टैरिफ मतलब आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया गया साथियों। तो किसके साथ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ, दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन पुराना हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 2018 में कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 1 अगस्त को मनाया गया था पृथ्वी ओवरशूट डे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं साथियों। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों, तो किसका शासन था उस समय, तो आपको पता होगा तोमर वंश का। किसका दोस्तों, तोमर वंश का, जो कि क्या नाम था, अनंगपाल, दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे उस समय। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल श्रेष्ठ क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना था दोस्तों। कितना संरक्षित करना था, तो आपको पता होगा 50%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड दोस्तों, जो कि एशिया में स्थित नहीं है, तो अकोंगुआ दोस्तों पर्वत श्रृंखला ये दोस्तों गैर एशियाड है, ये दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ है, अर्जेंटीना में। चलिए अगला है कि भ्रष्टाचार निरोधक विशेष विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम दोस्तों PCA के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है दोस्तों। कौन सा करता है दोस्तों, तो बिल्कुल 1998। क्या, 1998। अगला है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों कब की गई, तो 2003 में। कब दोस्तों, 2003 में की गई है। अगला देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों उस समय 8 पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना, जो भी दोस्तों वर्तमान में कहीं देश में विदेशी दौरे हुए दोस्तों उनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे गए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? तो MS वर्ड दोस्तों, ये क्या है? एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। चलिए अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो कितनी राशि निवेश किया गया दोस्तों? तो 50,000 करोड़। ठीक है, कितना दोस्तों? सॉरी कितना दोस्तों? 50,000 करोड़, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से छोड़कर दोस्तों सभी क्या है? खरीफ फसलें दोस्तों, किसको छोड़कर कौन सी खरीफ फसल नहीं है मेरे दोस्तों? तो वर्षा ऋतु खरीफ फसल कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। गेहूं क्या है? रबी फसल है, क्योंकि ठंडी में होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों खरीफ फसल कौन कौन सी? मक्का है, बाजरा है, कपास है, जूट है, मूंगफली, सोयाबीन और धान दोस्तों, ये क्या है? खरीफ फसल है। जबकि दोस्तों आपके रबी फसल कौन कौन से जो ठंडी में होती है, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए अगला है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए दोस्तों स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक दोस्तों 2007 में पारित किया। कितने बैंक को दोस्तों मर्ज करने के लिए? तो दोस्तों 6 बैंक को। कितने? 6 बैंकों को मर्ज किया। अरुण जेटली के समय दोस्तों पारित हुआ था। ठीक है, अगला है रवांडा सरकार के गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुबेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गाय दी थी दोस्तों? आपको पता प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों 200 गाय लेके गए थे रवांडा। ठीक है, दान में दिया था रवांडा को। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों, ये क्या है? ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? साथियों आपको पता होगा एंजिल है। क्या है? एंजिल झरना दोस्तों, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 997 मीटर है। झरना दोस्तों कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में दोस्तों ये झरना स्थित है। चलिए अगला है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा कि 1191 दोस्तों पृथ्वीराज से पराजित हुआ था और 1192 में ये दोबारा जीत गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार सहित दोस्तों लक्षद्वीप समेत दोस्तों भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है मेरे साथियों? तो लगभग दोस्तों कितनी है? तो 7500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं साथियों क्या है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में। कब? 1398 में आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? 113 नंबर क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना था दोस्तों? किससे जाना था है? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, मरीना ट्रेंच के नाम को। ठीक है, मरीना ट्रेंच क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्या है? सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, मरीना ट्रेंच दोस्तों। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चलिए अगला है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों आपको पता होगा कि सारनाथ में दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहला उपदेश दिया था दोस्तों। कौन सा आंसर है? हाँ ये वाला, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने दोस्तों सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया? दोस्तों तो आपको पता होगा आसफुद्दौला ने दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा बनाया और इसी ने दोस्तों लखनऊ को राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है दोस्तों? तो किससे? शहनाई से। और आपको बता दें इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 2001 में। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, चलिए अगला है मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों। किसने? सर सैयद अहमद खान द्वारा ये की गई थी दोस्तों। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1875 में किस नाम से करते हैं? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। अगला है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं दोस्तों कहां पर हैं? दोस्तों ये सोनभद्र में स्थित। कहां पर हैं? सोनभद्र में स्थित हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, पंचमुखी गुफाएं वाली। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए दोस्तों या फिर उनसे बनी वस्तुओं के लिए फेमस है? तो आपको पता होगा दोस्तों फिरोजाबाद। कहां दोस्तों? फिरोजाबाद दोस्तों कांच की बनी वस्तुओं के लिए फेमस है।
चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कितनी रहती है ये बताना है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मेरे साथियों कितनी रहती है 77.73%। क्या 77.73% दोस्तों जनसंख्या, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों, कठपुतली। दोस्तों ये कठपुतली नाच यहाँ से उत्तर प्रदेश से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है। आपको पता होगा टोटल 7 कांड है, जिसमें सबसे लंबा कौन सा दोस्तों बाल कांड है, और सबसे छोटा पूछा दोस्तों क्या हो जाता है किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है दोस्तों बाल कांड, ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये देखिए देख सकते हैं आप कि बाल कांड दोस्तों 361 दोहे हैं, और अयोध्या कांड में 326 हैं, और अरण्य कांड में 46 सबसे छोटा कांड है, सॉरी सबसे छोटा कांड कौन सा है किष्किंधा कांड, ठीक है, इसमें 30 ही है, और सुंदर कांड में 60, और लंका कांड दोस्तों 121, और उत्तर कांड में 130 दोहे हैं, ठीक है। चलिए बीजक दोस्तों किसने लिखा, तो बीजक का दोस्तों संकलन है साखी शबद रामायण दोस्तों कबीरदास, किसकी है कबीरदास का। दोस्तों विद्यापति याद रखेंगे कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या, हिंदी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों अंधेर नगरी किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, किसकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। चलिए वही दोस्तों बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों गोदान कर्मभूमि गबन और रंगभूमि हो जाएगी, और भारत हरिश्चंद्र की दोस्तों अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता सूरज सातवां घोड़ा, ठीक है, और अंधा युग। दोस्तों विशाख दत्त क्या है मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है महाकवि दोस्तों कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना कहाँ हुआ फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद में दोस्तों किसका द्रौपदी और द्रोणाचार्य का भी जन्म हुआ है, ठीक है। और इनकी रचनाएं कौन सी दोस्तों महादेवी वर्मा की, तो दोस्तों गिल्लू, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, और दोस्तों वहीं पे यामा जिसके लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और महादेवी वर्मा को दोस्तों किसके नाम जानते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से। चलिए अगला है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कागजात में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, और उसमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, तो डिस्क वायरस। क्या डिस्क वायरस नहीं है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता मेरे दोस्तों, कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया, या फिर 1506 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ, या 1290 में दोस्तों मार्को पोलो का भारत दौरा किया गया, और 1498 दोस्तों क्या कालीकट पे दोस्तों वास्को डिगामा आया। साथियों याद रखेंगे गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1506 में 1469 में हुआ था, याद रखेंगे ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए 128 नंबर देख लेते हैं क्या कहा जाएगा 128 में, कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है दोस्तों, तो किसमें नहीं है, तो यूरोप में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, तो किसमें नहीं दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, क्या पश्चिम बंगाल में। अगला है विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCERT, NDS MC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की गई दोस्तों। इस पहल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या बोलते हैं परियोजना धूप दोस्तों। क्या परियोजना धूप, आपको पता विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है परियोजना धूप, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक दोस्तों ये आयोजित किया जाता है। चलिए आगे दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन। क्या रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 131 से। देखिए उस चित्र का चयन करें जो इस प्रश्न में दोस्तों आकृति में ये सन्निहित दोस्तों, ये गुणा जैसा निशान दोस्तों किसमें सन्निहित है, तो ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो किसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये गुणा वाला निशान किसमें है, तो ये वाला इसमें दोस्तों ये देखिए ये इस तरह से सन्निहित, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं उस विकल्प को चुने जो कि तीनों से अलग है मेरे साथियों। तो तीनों से अलग कौन सा है, तो आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अलग हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा कि इसमें दोस्तों क्या किया गया, यहाँ पर सब में त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज है मगर यहाँ पे दोस्तों चतुर्भुज बना दिया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि नीचे दी गई आकृतियों के समान पैटर्न का पालन करते हुए उस वाले है ना करने वाले विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे होगा दोस्तों। इसका आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें बताना दोस्तों। इसमें क्या होगा सी वाला, ठीक है सी।
सी वाला आ जाएगा ना, उसके आगे सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसा कि 2 1 से रखता है दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों पहले त्रिभुज था तो यहाँ से वो हटा दिया दोस्तों। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर दोस्तों। और उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? उल्टा कर दिया ना, तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से ये किया गया है वो आप देख सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि आकृति बी ए से। दोस्तों तो आपको बताना है इससे किस प्रकार से संबंध हो। देखिए यहाँ पे ये था तो इसको दोस्तों ऐसे उलट कर दिया, तो इसको उसको भी ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दिखा दे आपको, हाँ, तो आपको सी ऑप्शन आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये भी उल्टा हुआ कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है वेन आरेख में करिए दोस्तों क्या अविवाहित व्यक्ति, बिजनेसमैन और लीडर। दोस्तों आपको पता अविवाहित व्यक्ति कुछ हो जाएंगे, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ लीडर हो जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 137 नंबर कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है, आयत चॉकलेट को दर्शाता है और वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है। भारत देखिए भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाला, शाकाहारी दोस्तों त्रिभुज को और चॉकलेट दोस्तों किसको? आयत को। तो त्रिभुज और चॉकलेट दोस्तों आयत, तो त्रिभुज और आयत दोस्तों ये डी हो जाएगा, त्रिभुज और आयत दोस्तों डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नीचे दिए गया वेन आरेख एक स्पोर्ट क्लब के सदस्यों और उनके द्वारा खोले जाने वाले खिलाड़ी खेलों की संख्या दिखाता है और त्रिकोण बिलियर्ड्स दोस्तों खिलाड़ी दर्शाता है और स्क्वैश दोस्तों खिलाड़ी आयत स्क्वैश दिखाता है और वृत्त दोस्तों गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शाता है। सभी खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी दोस्तों? इसको आप जोड़ेंगे दोस्तों बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा? 55। क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा बिल्कुल एक एक करके, ठीक। अगला दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या कितनी दोस्तों? त्रिकोणों की संख्या कितनी है इसमें दोस्तों? त्रिकोण कितने हैं तो ये आपको बताना दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कितने त्रिकोण है यानी त्रिभुज हैं तो 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं मेरे साथियों। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित चित्र की सही वाटर इमेज क्या होगा दोस्तों? इसको अगर वाटर में करें दोस्तों इसका उल्टा पलट जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका देखिए इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अगला क्या है कि देखते जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा ना, ये बताएगा। चलिए अगला है कि देखिए शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर फिर दौड़ी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर 4 किलोमीटर दौड़ी, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर स्टेडियम दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। शशिकला के घर से स्टेडियम किस दिशा में दोस्तों? ये देखिए आप देख सकते हैं, तो किस दिशा में दोस्तों? तो आप बताएंगे कि उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए ये चलाएगा दोस्तों और यहाँ पे ये स्टेडियम है। देखिए घर इसका कहाँ है? यहाँ पर है और स्टेडियम दोस्तों यहाँ। तो यहाँ देखिए ये वाला दिशा कौन सा होगा? उत्तर और पूर्व, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए शशिकला लंबी दूरी के लिए अपने घर से निकलती है और अपने देखिए वही सेम चीज़ दिया है और स्टेडियम में रुकती है, ठीक है। स्टेडियम से शशिकला घर की दूरी कितनी है दोस्तों? इसको आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी मेरे साथियों? तो आपका 10 आएगा, क्योंकि आपको पता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देना है तो दोस्तों ये देखिए आपके समकोण बन रहा है, देखिए त्रिभुज बन रहा है। एक ये 4 है, ये 3 है, देखिए दोस्तों 5 होता है, फिर 4 है, ये 3 है दोस्तों, ये भी 5 होगा, 5 5 10 दोस्तों 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी दोस्तों? इनको लेकर कॉमन लेकर चलेंगे दोस्तों। 4 आपकी क्या होगी? 5 के विपरीत हो जाएगी। 4 क्या होगी? 5 के विपरीत। देखिए ये जब ये दोनों मिल ही रहा है ये इसके विपरीत ही होगी मेरे साथियों, ठीक है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है आपका कि देखिए यह है दिए गए कथन प्रश्न को और उसके बाद उत्तर निष्कर्ष में दोस्तों 1 और 2 पढ़ें, दिए गए तर्कों पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा सही या मजबूत है। पहला प्रश्न क्या है कि क्या विजयंत का प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? तर्क दोस्तों हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और ये उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। दूसरा नहीं, इस काम से में अधिक यात्रा करनी पड़ती है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों कि केवल 1 दोस्तों मजबूत है। हाँ विजयंत को दोस्तों जरूरी है नौकरी दोस्तों और वो योग्यता अनुभव लगता है, क्योंकि ये देखिए योग्यता है दोस्तों तभी नौकरी उसको मिलनी चाहिए दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन क्या है
ठीक है। इसमें दोस्तों वही चीज़ बताई गई, कथन और तर्क देना। ठीक है, कथन क्या है? कथन क्या है कि कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। किसने दोस्तों? कपिल ने। ठीक है, तो आपका कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है? कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, या फिर कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता। देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरी बार नहीं कहा गया, मगर एक चीज कहा गया है कि कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए दोस्तों समाचार एंकर पुरस्कार जीता। तो बिल्कुल सही होगा कि एंकर जरूर होगा, तभी उसने एंकर का पुरस्कार जीता होगा साथियों। तो कह सकते हैं कि दोस्तों ए आपका बिल्कुल सही होगा कि कपिल दोस्तों क्या एंकर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 146 नंबर क्या है कि कथन दिया है कि नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालाक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल। ठीक, चालक संचालित आधिकारिक कार से काम के लिए निकल पड़ा। तो पहला धारणा क्या है कि नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है साथियों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया साथियों क्या है कि दोस्तों सशस्त्र यानी कि बंदूक है दोस्तों, क्या होगा? सशस्त्र सेना में एक क्या होगा दोस्तों? अधिकारी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही, तो यानी कि पहला सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 147 नंबर कथन क्या है कि शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब देखिए धारणा क्या बनती है कि शुभ्रा एक एकल माता है, ये भी शुभ्रा एक कामकाजी माता है मेरे साथियों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए एकल माता है, जरूरी नहीं कि हो सकता उसके और बच्चे हो, मगर हाँ कि शुभ्रा एक कामकाजी माता, भाई काम तो करती तभी तो वो चली गई है। तो यानी कि हमारा केवल बी दोस्तों क्या है? निहित है। चलिए अगला है 148 नंबर कि इस प्रश्न में कथन के बाद दोस्तों फिर से वही चीजें हैं। तो अब देखिए पहला कथन क्या है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद कि कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया है, फिल्म रिलीज हुई। अब धारणा क्या बनती है? फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, तभी तो है ना। दूसरा है किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया है मेरे साथियों। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ इसमें कहा गया ऐतिहासिक तथ्यों पे ना। तो दोस्तों फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित, यानी हमारा ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? देखिए क्या है प्रश्न। अब तर्क, हाँ गणेश को पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। दूसरा है नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी मेरे साथियों। तो इसमें कौन सा कथन दोस्तों मजबूत है? साथियों इसमें बिल्कुल सही आपका एक ऑप्शन से मजबूत होगा, क्योंकि आपको पता है कि नई मोटरसाइकिल से कभी प्रदूषण की मतलब समस्या नहीं होगी। ठीक है, नई मोटरसाइकिल और भी किफायत आती है दोस्तों। 15 सालों की पुरानी मोटरसाइकिल दोस्तों दिक्कत होती होगी। तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 मजबूत है। चलिए अगला क्या है, ये अगला क्वेश्चन 150 नंबर फिर से दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले गए हैं कि सभी पत्तियां छाल हैं। क्या हैं? देखिए सभी पत्तियों को हम दोस्तों क्या कर लेंगे? छाल में कर लेंगे, सी में। और सभी छाल क्या हैं? बीज है दोस्तों। सभी छाल क्या हैं? बीज हैं। तो कहा गया कुछ छाल पत्तियां दोस्तों, कुछ छाल पत्तियां दोस्तों बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ बीज पत्तियां दोस्तों, तो कुछ बीज पत्तियां मेरे साथियों तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे दोनों दोस्तों निष्कर्ष सही कर रहे हैं दोस्तों, यानी दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 151 नंबर क्या है। तो दोस्तों देखिए कथन क्या है कि सभी जूते मोजे हैं और सभी मोजे शर्ट हैं। ठीक है, क्या है साथियों कि सभी जूते क्या हैं? मोजे हैं। क्या हैं? मोजे हैं। और सभी मोजे क्या हैं? शर्ट है मेरे साथियों। तो कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे क्या हैं? जूते हैं दोस्तों,
बिल्कुल सही। और कुछ शर्ट जूते हैं, तो कुछ शर्ट दोस्तों जूते हैं, तो बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों सही, यानी कि हमारा सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पूरा कर रहे हैं। चलिए अगला दोस्तों, ये आपको श्रृंखला भरना है कि LLMN फिर PO, ये दोस्तों इसको पूरा करना है, जिसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर देखिए, LLN हो जाएगा, M हो जाएगा, फिर NNO हो जाएगा, फिर P, फिर Q हो जाएगा, फिर RS हो जाएगा, फिर T, फिर U, फिर V, फिर W, फिर X + Y। ठीक है, तो ये सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि किसी कूट भाषा में अनाउंस को दोस्तों BMONVMDD के रूप में लिखा था, उसी भाषा में दोस्तों सरप्राइज को क्या लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या गया यहाँ पे दोस्तों, एक बढ़ाया गया, फिर दोस्तों एक घटाया गया, फिर दोस्तों एक बढ़ाया गया, ठीक है, फिर दोस्तों एक घटाया गया, फिर एक बढ़ाया गया, फिर एक घटाया गया। तो उसी प्रकार दोस्तों सरप्राइज में पहले एक बढ़ाएंगे तो दोस्तों एस को बढ़ाया टी आ गया, फिर एक घटाएंगे यू को घटाएंगे दोस्तों आई आ जाएगा, फिर एक बढ़ाएंगे दोस्तों आर में एस हो जाएगा दोस्तों, पी में घटाएंगे ओ हो जाएगा, आर में एक बढ़ेगा यस हो जाएगा, आई में घटाएंगे एच आ जाएगा, और एस में दोस्तों एक बढ़ाएंगे टी होगा, और ई में घटाएंगे डी हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा सरप्राइज का हो जाएगा ITSOSHID दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हो उतनी ही बार करना दोस्तों। क्या नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, आपको बताते हैं फादर नहीं बनेगा। फादर क्यों नहीं बनेगा, देखिए FAT, इसमें H नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ पे H है मगर दोस्तों यहाँ पे H नहीं, तो दोस्तों ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी कूटनीति भाषा में स्वीट कॉर्न सूप को पैम बैम नैम लिख देते हैं, और स्वीट कॉर्न स्ट्रैच दोस्तों पैम बैम लाइन लिख देते हैं, और कॉर्न स्क्रैच सॉप को दोस्तों बैम लाइन कैम लिख देते हैं। तो दोस्तों उसी भाषा में स्वीट कॉर्न सॉप को क्या लिख देंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए स्वीट और कॉर्न सॉप को सूप को दोस्तों क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ भी स्वीट कॉमन दोस्तों, यहाँ भी स्वीट कॉमन, यहाँ भी कॉर्न कॉमन, यहाँ भी कॉर्न कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है दोस्तों, पैम मिल रहा है, बैम मिल रहा है, यहाँ पे पैम बैम मिल रहा है दोस्तों, यानी कि जो सूप का नाम क्या है, नाम, सूप को क्या बोलते हैं, नाम। तो दोस्तों ये देखेंगे यहाँ पे दोस्तों अंतिम ये नाम लिखा है। ठीक है, तो सूप का नाम है दोस्तों। वही दोस्तों किसका पता करना है, कॉर्न का दोस्तों, तो कॉर्न और सॉप। ठीक है, कॉर्न और सॉप दोस्तों, सॉप का नाम क्या है, तो काम है दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, सॉप को देखिए सूप, ये देखो तो ये मिस्टेक है, तो इसको दोस्तों अगर आप सही से करते हैं, ठीक है, लिख के दोस्तों काट करते हैं दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका पैम बैम कैम। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि उस युग्म का चयन करो जो तीनों से अलग है दोस्तों, लंबा, उच्च दोस्तों, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम और हल्का, भारी दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबा का उच्च दोस्तों नहीं होगा, ये देखिए ये विलोम शब्द है, और ये दोस्तों पर्यायवाची ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ममता ने पिता रमन की एक बहन है, ममता के पिता रमन की एक बहन है, कोमल जिसके बेटे लवकेश की बहन का नाम दीपा है, रमन की माँ का दीपा के संबंध दोस्तों कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कैसा होगा, सास का। ठीक है, सास का। अगला है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो विपिन का उसके साथ क्या रिश्ता होगा, तो क्या रिश्ता होगा दोस्तों, तो उसका रिश्ता होगा भाई का। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों केमिस्ट को BIDNHTS दोस्तों लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में कंसल्ट को क्या लिखे दोस्तों, आपको बता दें कि एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक माइनस एक फिर प्लस हो रहा है दोस्तों, उसी प्रकार से कंसल्ट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये लिखेंगे एक प्लस करोगे दोस्तों, एक माइनस करोगे दोस्तों सी का बी हो जाएगा, फिर ओ में एक प्लस करोगे पी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से एक शब्द को तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पे दोस्तों क्या आएगा, तो पहले देखिए नेशनल आएगा, दूसरे दोस्तों नेचुरल आएगा, तीसरे दोस्तों क्या जाएगा, फिर से नेशनल हो जाएगा ना दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं कि किसी कूट भाषा में मैग्नीफायर दोस्तों, ये फायर मैग्नी लिखते हैं, उसी भाषा दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों ऐसे मतलब वर्णों को ऐसे उल्टा किया गया, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से हम क्या लिख देंगे, इसको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ लिखा गया, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, किसी कूट भाषा में हेड को दोस्तों 1356 लिखा गया, हायर को दोस्तों 1428 लिखा गया, तो राइट को दोस्तों ये लिखा गया। तो डेयर को क्या लिखा गया दोस्तों, डी का मतलब देखिए क्या होता है, 6 होता है दोस्तों, डी को 6 लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ हमने देखा यहाँ 5 होता, तो 5 लिख दिया, ठीक। तो आपको मिल गया पहले से ही 65 23, ठीक है। चलिए, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। तो 10 दहम 100 प्लस 5 105, ठीक है 100। देखिए ये कहा क्या किया गया है, ठीक है 10 का स्क्वायर करके 10 का आधा कर दिया गया। उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर को 18 स्क्वायर करके 9 जोड़ दोगे तो 333 आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए अगला है 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो प्रत्येक अक्षर शब्द का देखिए कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में दोस्तों क्या बन जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ये आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा किस तरह संबंध रखता है दोस्तों। 6 का देखिए 6 को 30 से भाग गुणा गया तो 18 का 5 को 30 से करेंगे तो 15 150 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर से आपको बताना 23 का 69 हो गया दोस्तों, 23 का 69 हो गया तो 27 से दोस्तों क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए व्यंजक का नाम क्या होगा यदि चिन्ह भाग को दोस्तों माइनस में बदल जाते हैं। तो LHS में संख्या 5 को संख्या 4 में बदल दिया जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका दिया है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं, इन परिवारों में से 70 में से एक के पास कार है लेकिन कोई बाइक नहीं। 50 परिवारों के पास एक बाइक है और एक कार है, तो और 65 परिवारों के पास केवल बाइक है, तो शेष परिवारों के पास ना तो कार है ना ही बाइक है दोस्तों। तो हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइकें हैं, तो याद रखें कितनी बाइकें दोस्तों 115, कितनी 115 बाइकें हैं। अगला है उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या है जिनके पास केवल एक वाहन है और जिनके पास कोई वाहन नहीं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा अनुपात आप निकालेंगे तो बिल्कुल सही दोस्तों 9:1 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें निकाला भी गया है 65 और 70 जोड़ के दोस्तों 135 कर दिया और यहाँ से घटाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। अब 170 नंबर सोसाइटी देखिए बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी अधिक कारें हैं दोस्तों, तो इसको आप निकाल देखिए पजल क्वेश्चन दोस्तों कितने जाएंगे 5, ठीक है। चलिए अगला है कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन दोस्तों, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है। 185 135 165 या फिर मेरे दोस्तों कि निर्धारित किया था दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा 185 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों ये बताएगा दिएगा वेन आरेख में दोस्तों एक हाई स्कूल छात्रों के पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। आयत दोस्तों भौतिक के, आयत दोस्तों जो है भौतिक के, वृत्त दोस्तों अंग्रेजी और त्रिकोण दोस्तों गणित को दर्शाता है। तो वेन आरेख में दिए गए सवालों का अध्ययन करना है कि सभी तीनों विषयों को पढ़ते दोस्तों, सभी तीनों विषयों को पढ़ना है दोस्तों। तो कौन सा है, तो 11। देखिए तीनों चीजें काट रही है, ये गोला भी काट रहा है इसको 11 को और त्रिकोण भी और वर्ग भी ना, तो सब चीजें तो 11 आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है अगला क्या है कितने विद्यार्थी भौतिकी और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं करते दोस्तों। तो भौतिकी दोस्तों क्या है आयत को करता है और त्रिकोण को, ठीक है। तो भौतिकी देखिए आयत त्रिकोण करे मगर दोस्तों वृत्त ना करे, आयत त्रिकोण कर रहा हो मगर वृत्त ना कर रहा हो दोस्तों, आयत और त्रिकोण कर रहा हो मगर वृत्त नहीं दोस्तों 9। कितना हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों 9। चलिए अगला क्वेश्चन कि कितने छात्र दिए गए विषयों में से केवल एक ही विषय पसंद करते हैं दोस्तों। तो देखिए केवल एक ही विषय कौन कौन से पसंद करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये केवल 24 ये पसंद कर रहा है केवल अकेले और 27 ये दोस्तों और 21 ये, तो 24 27 21 आप जोड़िएगा दोस्तों तो बिल्कुल और बिल्कुल सही आपका आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थी दिए गए विषयों में से कम 2 पसंद करते हैं दोस्तों। कम से कम 2 कितने पसंद कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 57, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों ये आपका बताएगा दोस्तों ये क्या है इमारत 6 इमारत L M N X Y और Z एक वृत्त के केंद्र की ओर है। प्रत्येक इमारत दूसरे के बिल्डिंग के विपरीत है। बिल्डिंग X बिल्डिंग M के विपरीत या बिल्डिंग Z के ठीक बगल में नहीं है। बिल्डिंग M का निर्माण बिल्डिंग Y के ठीक दाईं ओर हुआ है। बिल्डिंग N और बिल्डिंग M के ठीक विपरीत हैं। तो बिल्डिंग L जो कि बिल्डिंग X के ठीक विपरीत है
के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है, तो कौन सी बिल्डिंग जेड के दाईं ओर से होगी दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, एम हो जाएगी दोस्तों। इसको निकाल लीजिएगा, पजल का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा हुआ देखिए बना हुआ इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रयोग अक्षर जितनी बार प्रयोग हो केवल उतनी ही बार प्रयोग लेकर आना होगा साथियों, तो कौन सा नहीं बनेगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए FEABLE बन जाएगा, MAR और BLE बन जाएगा बिल्कुल, FRAMED ये बन जाएगा दोस्तों। तो ये बी वाला नहीं बने, ब्रोमाइड नहीं बन पाया दोस्तों, ठीक है। BROMIDE, ठीक है साथियों। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं, चलिए कौन सा नहीं बनेगा दोस्तों, तो ये बताइएगा। हाँ तो साथियों ये देखिए, ये भी बन जाएगा, सॉरी ये भी बन जाएगा दोस्तों। देखिए ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ई एक ही है, यहाँ पे 2 ई आए हैं, तो आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं बने पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कैच को ये लिखा आता है दोस्तों, मैच को ये लिखते हैं, मिनट को ये लिखते हैं दोस्तों, उसी रूप में दोस्तों टीच को क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों सबका वही अक्षर लिखा गया, टीच को क्या लिखे दोस्तों, 135 लिखेंगे, डी नंबर बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि ऑथर का बुक दोस्तों यानी लेखक की किताब है दोस्तों, उसी प्रकार संबंध क्या है, तो पढ़ाई का फर्नीचर से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर। अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं से 16वें स्थान पर हो जाता है दोस्तों। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं दोस्तों, कितने हैं, 22 बच्चे। कितने हैं, 22 बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए अब दोस्तों जो PDF है, मैं आपको बता दूं ये जो PDF है ये आपको कैसे मिलेगी, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, क्या ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। वहाँ पर हमें ये बिल्कुल अच्छे से दोस्तों ये PDF आपको मिल जाएगी, और भी बहुत सारी PDF पढ़ी वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्ञान RBL ऑफिशियल डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर और भी ज़्यादा, तो दोस्तों उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला।